जिला प्रशासन की ओर से यही पैगाम है, सद्भावना का पैगाम। और इसी पैगाम को हमारे स्वतंत्रता सेनानी, माननीय सांसद, माननीय विधायक और इसके अलावा जिला प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारी इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब नगर परिषद में जो प्रगति हुई है, विकास योजनाएं जो संचालित हैं, हमने लगाई है, जनाब यासीन साहब मरहूम, जनाब मोइनुर रहमान साहब, रामेश्वर यादव जी और इसके अलावा तमाम लोग उस वक्त वहां मंचासीन थे, और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। दोस्तों 1865 ईस्वी में अंग्रेजी शासनकाल में मुंसिफ कोर्ट और पुलिस स्टेशन का कायम किया गया, उसकी स्थापना की गई। बाढ़ जैसी विकराल स्थिति उस वक्त भी थी, और ये जो अररिया अभी हम लोग देख रहे हैं, ये अररिया यहां नहीं था। ये अररिया बस्ती के नाम से जो आप जानते हैं, वहां बैरगाछी में जो अररिया बस्ती है, दरअसल वहीं पर अंग्रेजी शासनकाल में वो दफ्तर, सरकारी दफ्तर चला करता था। लेकिन सैलाब की वजह से, बाढ़ की वजह से आवागमन की इतनी परेशानी हुई कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस बात को बहुत महसूस किया, और महसूस करने के बाद वो यही होती थी, बड़ी संख्या में लोग उस वक्त भी मरते थे। तो 1875 ईस्वी में वहां से कोर्ट को यहां ट्रांसफर किया गया। याद रखें 1875 ईस्वी में ये जहां हम लोग आबाद हैं, ये दरअसल बसंतपुर मौजा है, ये अररिया नहीं है। वही नाम यहां, चूंकि कागज में, सरकारी कागज में जो कुछ था उसी को चलाया गया, संचालित किया गया। तो ये बसंतपुर मौजे में ये जिला मुख्यालय है। तो 1875 ईस्वी आप नोट कर लें। ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और हायर इंग्लिश स्कूल के नाम से इसकी स्थापना अंग्रेजी अधिकारियों ने की। बुजुर्ग और दोस्तों, कॉलेज की स्थापना नहीं थी उस जमाने में, और लोग यहां से दूर जाते थे, या तो फारबिसगंज जाते थे या फिर दूसरी जगहों में जाते थे। यहां कुछ वकीलों ने, समाज सेवियों ने, राजनेताओं ने यहां महसूस किया, और यहीं पर एक हाई स्कूल, ये जो वो जो कमरा है उस तरफ में, जो पहला वर्ग अररिया कॉलेज की बुनियाद यहीं पर पड़ी। और अररिया कॉलेज की स्थापना के साथ साथ गंगा बाबू, यहां जो संस्कृत के टीचर हुआ करते थे, उनको प्रभारी बनाया गया था। और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि आज भी अनुमंडल पदाधिकारी कितने सक्रिय हैं। डीएम साहब ने उनको प्रभार दिया इस पूरे समारोह का। उस वक्त भी हमारे एसडीओ हुआ करते थे आरटी शर्मा साहब। आरटी शर्मा साहब ने काफी योगदान दिया, और उन्हीं को संयोजक मतलब अध्यक्ष बनाया गया। और श्री हलीमुद्दीन साहब अहमद जो एमएलए थे, बाद में एमपी हुए, ये यहाँ के वरिष्ठ मुख्तार थे। मुख्तार खाना एक अलग से वहां हुआ करता था, जहां पर हमारा वो जो मुख्तार खाना की जगह पर वो कार्यालय है, तो थे। लेकिन ये कलियागंज निवासी थे। इन्होंने 15 एकड़ जमीन इनसे खरीदी गई, और उस वक्त के संयोजक थे श्री हंसराज प्रसाद जी, जो 25 वर्षों तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे। आज इत्तेफाक से वो बीमार हैं, हम लोग उनके लिए दुआ करें। जिला बनाओ संघर्ष समिति में भी वो संयोजक बनाए गए थे। और तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिनके सुपुत्र अभी सरफराज आलम साहब यहाँ मौजूद हैं, वो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सर्वसम्मति से। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को जो अध्यक्ष बनाया गया, तो तस्लीमुद्दीन साहब हमेशा शिक्षा के लिए, साक्षरता के लिए काफी आगे रहे। उन्होंने महसूस किया कि फंड को कैसे लाया जाए, उस वक्त पैसे की बड़ी अहमियत थी। उन्होंने 1975 ईस्वी में आजाद एकेडमी में एक बड़ा सा कव्वाली का प्रोग्राम कराया। पुराने लोग याद करते हैं, विनोद भाई सब, और जानी बाबू, और उस कव्वाली से काफी बड़ी आमदनी हुई। और उसके बाद वो जमीन 15 एकड़ वहां खरीदी गई, और फिर 1979 ईस्वी में इंटर की पढ़ाई शुरू हुई। 1981 ईस्वी में वो अंगीभूत हुआ। यासीन साहब वहां के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उसके बाद जो है वो सिलसिला अभी ऐसा है कि वो जिला मुख्यालय का एक बहुत ही अहम शिक्षण केंद्र है अररिया कॉलेज अररिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिन लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, अररिया के इतिहास के लिए एक और खास बात, राजा कीर्त्यानंद जो बनेली स्टेट जो
जो पूर्णिया जाते हैं बरेली गढ़ चाह रहे थे, सिर्फ आपको देखते हुए चूंकि समय फिर आपको वहां जाना है, प्रदर्शनी भी देखनी है, इसलिए पूरे जिला में जो गतिविधियां हैं तमाम गतिविधियों के जो सरगना है वो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं। तो मैं सीधे उन्हीं के पास चलता हूं। श्री हिमांशु शर्मा जी, जोरदार तालियों के बीच वो आपके सामने आ रहे हैं और अररिया जिला के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाल रहे हैं श्री हिमांशु शर्मा। पर उपस्थित माननीय सांसद सरफराज आलम साहब, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी श्री शर्मा जी, माननीय विधायक आबिदुर रहमान साहब, पूर्व विधायक विनोद राय जी, उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन रितेश राय जी, नगर पंचायत जोगबनी की चेयरमैन साहिबा अनीता जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और प्रबुद्ध नागरिक जनों, मैं आप सभी को हमारे जिले के, अररिया जिले के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग अवगत हैं कि पिछले 3 दशकों में विकास की जो गति है वो जिले को प्रदान हुई है। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रबुद्ध नागरिक जनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिले में एक सामाजिक सौहार्द की जो भावना दशकों से जो कायम रही है उसको मेंटेन करने में सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी संस्थाओं ने, नागरिक जनों ने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है और हम लोग जिले में एक शांति और सौहार्द का एक मिसाल कायम कर पाए हैं। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अगर हम लोग पिछले 1 वर्ष का लेखा जोखा देखें तो अगर मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूं तो जहां तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो विभिन्न सड़कों का निर्माण, पुल पुलियाओं का निर्माण जिले में हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज फोरबिसगंज अनुमंडल में जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए हम लोगों ने अडराहा में जमीन चिन्हित की। अभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति प्रदान हो गई है, शीघ्र ही उसका टेंडर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग से एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिले को मिला, जिसके लिए हम लोगों ने भरगामा में, मेहतावा में 15 एकड़ के लगभग भूमि चिन्हित की है। शीघ्र ही उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज रामपुर कोदरकट्टी में आप लोग देख रहे हैं, निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। मेरे ख्याल से मार्च 2019 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा और हम लोग अगले सेशन से वहां पर पढ़ाई प्रारंभ कर पाएंगे। मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना का जहां तक प्रश्न है, रानीगंज में भूमि चिन्हित की गई है, उसका भी शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। एएनएम कॉलेजेस हों, जीएनएम कॉलेजेस हों, पैरामेडिकल कॉलेजेस हों, सभी का कार्य प्रगति पर है। हम लोग देखते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिले का काफी इंडिकेटर्स में पिछड़ा हुआ हमारा जिला रहा है। नीति आयोग ने देश भर में 115 जिलों को चिन्हित किया जहां पर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पोजीशन है वो खराब है। वो हेल्थ के सेक्टर में हो, वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, आंगनवाड़ियों के निर्माण के संबंध में हो और अन्य जो पेयजल की सुविधा है इत्यादि है, उन सब में जो पिछड़ेपन के जो इंडिकेटर्स हैं उसको देखते हुए अररिया को नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल किया। पिरामल फाउंडेशन को यहाँ पर सहयोग देने के लिए डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में यहाँ पर हम लोग को मैन पावर उपलब्ध कराई और साथ ही साथ आईडी इनसाइट और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से सर्वे का काम भी कराया कि जो इंडिकेटर्स हैं वो सही हैं कि नहीं। अभी पूर्व के वक्ताओं ने कुछ इन बिंदुओं पर भी, स्पेशली नायक साहब ने इस पर प्रकाश डाला कि दोनों एजेंसीज के जो इंडिकेटर्स हैं या जो सूचकांक हैं उसमें अंतर है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस दोनों एजेंसीज के इंडिकेटर्स में आया है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो हमारा डाटा है, जो HMIS पर हेल्थ का डाटा हम लोग अपलोड करते हैं, एजुकेशन का डाटा यूडाइस पर अपलोड करते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो एकदम करेक्ट पिक्चर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की प्रस्तुत करें। और इसके लिए दिल्ली में अभी सेमिनार भी हुआ था जो नीति आयोग ने आयोजन किया था, तो वहां पर जिले की तारीफ हुई थी कि जो इंडिकेटर्स हैं वो एकदम करेक्ट है। वो जो सर्वे की एजेंसीज हैं वो अपना रिपोर्टिंग में अगर उनके कुछ अंतर आता है तो उसके लिए भी मैंने अभी हाल में एक मीटिंग ली
और मैंने ये भी को चेताया है कि जो इंडिकेटर्स आप कलेक्ट करते हैं वो एकदम करेक्ट पिक्चर आप प्रस्तुत करने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोग को जानकारी रहेगी, सभी एजेंसीज को जानकारी रहेगी कि सही स्थिति क्या है और उसके हिसाब से हम लोग अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीकाकरण की बात हो, परिवार नियोजन की बात हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात हो, चाइल्ड या इन्फेंट मोर्टेलिटी घटाना हो, मैटरनल मोर्टेलिटी घटाना हो, सभी क्षेत्रों में इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि तमाम परेशानियों के बावजूद, सीमित संसाधनों के बावजूद, डॉक्टर्स की भारी कमी के बावजूद, एएनएम्स की भारी कमी के बावजूद उन लोगों ने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। अभी हाल में हम लोगों ने आशा का जो कमी था उसके लिए भी हम लोगों ने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया और लगभग 250-300 आशा की कमी थी, तो उसमें हम लोगों ने लगभग 100-150 आशा को रिक्रूट कर लिया और अगले 1 माह में इनका हड़ताल वगैरह समाप्त होता है तो हम लोग बाकी भी आशा का रिक्रूटमेंट यहाँ पर कर ले। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो एपीएचसी लेवल पे हम लोगों को करना था, लगभग 8 डॉक्टर्स को हम लोगों ने अपॉइंट किया है, उनका डिफरेंट एपीएचसीज में उनको पोस्टिंग दी गई है। शिक्षा में भी बिल्कुल सही बात पूर्व के वक्ता हमारे उठाए हैं कि जो हाई स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स का भारी कमी, जो हम लोग के उत्क्रमित विद्यालय हो गए हैं जिनको हाई स्कूल्स +2 स्कूल्स में उत्क्रमण हुआ है, बड़ी संख्या में 218 पंचायतें हैं, सभी में सरकार का प्रस्ताव है कि सभी जगह उत्क्रमण हो, तो उसमें लगभग 142 अभी हम लोगों ने उत्क्रमण किया और टीचर्स का भारी कमी है। बहुत ही कम साइंस के, मैथमेटिक्स के या फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। अभी जो बातें हम लोगों को पता चली है, जानकारी जो प्राप्त हुई है कि जैसे ही एक जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है वहां से ऑनरेबल कोर्ट से जैसे ही कोई फैसला आएगा उसके बाद सभी जो नियोजन की प्रक्रियाएं हैं वो फिर से प्रारंभ होगी और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो हाई स्कूल्स हैं हमारे, जो बुनियाद हमारी हाई स्कूल में पढ़ती है बच्चों के आगे राइज करने को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, तो वहां पर हम लोग टीचर्स की कमी को दूर कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने एक बाला का जो कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, वो सभी प्राइमरी स्कूल्स में 275 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर स्कूल्स में पेंटिंग वगैरह करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में आने के लिए आकर्षित हों। प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेमेडियल क्लासेज का प्रावधान रखती है वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टोला सेवकों को जो हमारे तालीमी मरकज हैं उनको हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो भी टीचिंग की जो बेटर कंडीशंस हो सके या बच्चों को पढ़ा सकें उसके लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं, वो हम लोग का एक प्रयास है। हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षा का जो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्वॉल्व करके और टीचर्स को ट्रेन करके उसका भी एक प्रोजेक्ट बनाया है और IOCL को माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट प्लेस किया है कि वो हम लोग को फंड अवेलेबल कराए और हम लोग उनको इस प्रोजेक्ट को IOCL को रिक्वेस्ट की गई है, तो होपफुली वो प्रोजेक्ट भी हम लोगों का सैंक्शन हो जाएगा। आंगनवाड़ियों में लगभग 600 नई आंगनवाड़ी जिले में स्वीकृत हुई। जो प्रेजेंट कंडीशंस है हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी LS जो लेडी सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनके माध्यम से निरीक्षण अधिक से अधिक संख्या में हो, आंगनवाड़ी खुले, आंगनवाड़ी में बच्चों को सही पोषण मिले और जो कन्या उत्थान योजना, मातृत्व वंदन योजना, उसका लाभ सभी लोगों को मिल सके, जिससे कि हम लोग अपना फ्यूचर डेवलप कर सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, मतलब जो पोषण, सही पोषण उनको दें जिससे उनका मानसिक शारीरिक विकास हो और वो देश के जो अन्य बच्चों की तरह मुख्य धारा में शामिल होकर अच्छा शिक्षण प्राप्त करें और अच्छे भविष्य की ओर उनका हम लोग अग्रसारित उनको करें। साथ ही साथ PDS में भी लगभग 200-250 वैकेंसी थी, हम लोगों ने उनको फिल किया है। 249 वैकेंसी थी, उनको लगभग सभी का हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स का पंचायतों में रिक्रूटमेंट किया है सो दैट की जो RTPS की सुविधाएं हैं या पंचायतों में जो त्रिस्तरीय हमारी संस्थाएं हैं उनको मजबूतीकरण हो सके। तो हम लोगों ने एक पूरा प्रयास सरकार की ओर से है कि सभी क्षेत्रों में सभी संस्थाओं को मजबूत करते हुए, सभी लोगों का सहयोग लेते हुए हम लोग जो है डेमोक्रेसी को, उसकी रूट्स को स्ट्रेंथन करें और जिले के विकास को आगे बढ़ाएं। हम लोग 7 निश्चय की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प रहा, निश्चय रहे,
7 निश्चयों में जो सबसे महत्वपूर्ण निश्चय था हर घर बिजली का, वो अभी पिछले 2 महीना पूर्व ही जिले को सम्मानित भी उसमें किया गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफी अभूतपूर्व प्रगति हुई। लगभग मैं सभी घरों को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 3,79,000 इच्छुक परिवारों को बिजली कनेक्शन जिले में उपलब्ध करा दिया गया है। सभी टोला, सभी गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। जो छोटा मोटा काम छूटा भी है वो भी अगले 2 माह में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक हम लोग सभी तरीके से सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन और सभी गांवों को, सभी टोलों को पूर्णतः विद्युतीकृत हम लोग कर देंगे। शौचालय निर्माण का एक महत्वपूर्ण उसमें अवयव था 7 निश्चयों का, तो जिले में लगभग 4 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और जो लगभग 50,000 शौचालय अभी भी बनाने अवशेष हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 26 जनवरी तक जिले के सभी पंचायतों में हम लोग शौचालय का निर्माण करा सकें। कुछ लोग उसमें फिर भी छूट, एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की इच्छाएं हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लोग इच्छुक रहेंगे तो उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। ITI की स्थापना हो, मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, वो भी एक निश्चय का पार्ट था, वो सब हुआ है। महिलाओं को अधिकार देने का, सभी जगह रिजर्वेशन उपलब्ध कराने का, वो भी एक रहा। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से सभी युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए हैं। लगभग 600 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिले में इस वर्ष बच्चों को उपलब्ध कराए गए हैं। 2000 से अधिक बच्चों को स्वयं सहायता भत्ता दिया गया, 2000 से अधिक बच्चों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग्स दी गई हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम लोग अपने युवाओं को मजबूत करेंगे, उनको विकल्प उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि रीढ़ जो है वो युवा है, वही देश जिले के विकास को आगे लेके जाएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रोग्राम्स सभी लोगों को आगे बढ़ने में सहायक होंगे। जहां तक उद्योग का प्रश्न अभी उठाया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की आती हैं, लेकिन वो सही रूप में अमली जामा नहीं हम लोग पहना पा रहे हैं। 3-4 उद्योग कुछ अभी आए हैं, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स आए हैं, उनको हम लोगों ने प्रयास किया है कि सपोर्ट मिले, सो दैट कि पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक वातावरण जिले में बने, लोगों में विश्वास जगे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो भी यूनिट्स लगाएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट से स्वीकृत होती है, उनको हम लोग सहयोग करेंगे और वो अपना जो पूंजी यहाँ पर लगाते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगी। उस तरीके का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बाकी उद्योग भी, कुछ और लोग मुझे प्राइवेट प्लेयर्स भी डिस्कस करते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर उद्योग लेके आएंगे। कोशी जो डेवलपमेंट फेज 2 प्रोग्राम है, अभी सांसद महोदय हो सकता है उस पर प्रकाश भी डालेंगे। माननीय जो हमारे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे, उनका ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम था। उसी में बेसिन डेवलपमेंट, कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारी एंसिलियरी यूनिट यहाँ पर स्वीकृत हुई है। 2 मुर्गी पालन के 75 लाख के प्रोग्राम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में स्वीकृत हुए और बहुत छोटे छोटे बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि जो जीविका के माध्यम से प्रोग्राम चलते हैं, वो भी यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग के रूप में डेवलप हो रहे हैं। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कृषि और उद्योग दोनों का समन्वय होगा, तो जो परिवार हैं सभी को एक जो पूंजी है उनकी बढ़ेगी, किसी परिवार की आर्थिक उन्नति होगी और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हम लोग दे पाएंगे। तो शायद ये डिस्ट्रिक्ट अगले 10-5 सालों में हम लोग देखेंगे कि पूरी तस्वीर बदलेगी। आप लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अब जब हम लोग भ्रमण करते हैं, पहले हम पूरा झोपड़ी सब जगह दिखाई देती थी। अभी प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से लगभग 50,000 घरों को 2 साल में 1,20,000 रुपया उपलब्ध कराया गया है और अब हम लोग देख रहे हैं मैसिवली बहुत बड़ी संख्या में घरों का निर्माण हो रहा है। 2,14,000 लोग प्रायोरिटी लिस्ट में हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। अगले 3 वर्षों में उनको भी आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके अलावा भी सरकार की योजना के जो छूटे हुए लोग हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, उनका भी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, तो उनको भी आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ग्रामीण परिदृश्य पूरी तरीके से बदलेगा, पक्का मकान होगा, बिजली होगी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा, जो हम लोग हर घर पेयजल के माध्यम से, हर घर नल का जल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। गलियां नलियां सभी जो है पक्की होंगी, तो पूरी तरीके से हम लोग ग्रामीण परिदृश्य
अगले 5 सालों में बदलता हुआ देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिले का विकास इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों का, नागरिक जनों का सहयोग मिलता रहेगा। नगर पालिकाएं अपना काम बेहतर तरीके से करती रहेंगी। मैं सभी जिले वासियों के उज्जवल भविष्य की, सभी परिवारों की सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। सौहार्द कायम रहे इस जिले में, उसकी कामना करता हूं। और आप सभी का जो सहयोग मिलता रहे, उसके लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला स्थापना दिवस पे। और ये आने वाला वर्ष, जो ये वर्ष है, ये आपके जीवन में खुशियां लेके आए, मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया जिला के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाल रहे चित कर सकते हैं श्री आबिदुर रहमान साहब। हाज़रीन मजलिस, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, इस सभा के अध्यक्ष हमारे आईएएस ईगोलेस हिमांशु शर्मा जी, जो हम जब भी इनसे मिलते रहे हमेशा हंसकर बात करते रहे। भगवान करे इनका हंसी हमेशा इनके चेहरे पर लगा रहे। और हमारे इज्जत माब जनाब सेकुलरिज्म के सिपाही जनाब सरफराज आलम साहब, सांसद अररिया लोकसभा, और हमारे एसडीओ साहब, हमारे रितेश कुमार राय जी, हमारे अररिया जिला के धरोहर शर्मा जी, और हमारे इज्जतमाब तहा साहब, और इस सभा को संचालित करने वाले हारून रशीद काफिल साहब, और भाई रितेश कुमार जी, हमारे बड़े भाई विनोद कुमार राय जी, और हमारे मोहतरम भाई परवेज साहब, प्रेस मीडिया के हमारी सभी साथी, प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, और आज हम लोग अररिया में एकत्र हुए हैं 29वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। काम धाम तो होता रहेगा, लेकिन आज के दिन खुशी का दिन है। हम लोग अपनी खुशी मनाएं और हर साल इसी तरह खुशी मनाते रहें। अररिया को उस तरह का दिन भी मैंने देखा है। अररिया के चारों तरफ नदियां बहते हुए, और अररिया में रोड नहीं थी, पत्थर कंकर का रोड था, और चार जोड़ा गाड़ी, 2 जोड़ा गाड़ी चला करती थी। उसका नाम था अग्रवाल बस। उससे हम लोग अररिया से पूर्णिया जिला जाया करते थे। उस दिन से आज का दिन पे तब्दील कीजिए, जमीन से आसमान की दूरी पर तरक्की हुई है। इसके तरक्की करने वाले और हम आप, हमारे साथी, हमारे आईपीएस आईएएस हिमांशु शर्मा जी हैं, जो इन्होंने दीप जलाकर हम लोगों की हिम्मत अफजाई की है। और तालीम की दुनिया में हमारे मोहतरम जनाब अलहाज मोहसिन साहब, उन्होंने अररिया को बहुत सी तरक्की दी है तालीम की दुनिया में। सो आज से पहले देखा करते थे और आज की दूरी कीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ऐसे लोग हैं अररिया में हमारे साथ में, जो कि उनके हम लोग तारीफ करें तो बहुत ही कम होगा। जो इन्होंने इस दिन को, जो आज हम लोग यहाँ पर स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो इन्होंने इस दिन को स्वतंत्रता सेनानी और जो भी लोग इन्होंने आजादी, इसको अररिया को जिला बनाने में जिन्होंने कामयाबी हम लोगों के सामने दी, उनका मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इस धरती को नमन करता हूं, जो हम लोगों ने इस धरती पर पैदा हुए और हम तो लेके चल रहे हैं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय अररिया वासियों। आपसे रूबरू थे आपके चहेते स्थानीय विधायक अलहाज आबिदुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग आज जश्न मनाएं, इसलिए कि पैदाइश के मौके पर हम लोग जश्न मनाते हैं।
दुख सुख भी बांटते हैं। अररिया का जो ये स्थापना दिवस समारोह है ऐतिहासिक हो गया, इसलिए कि तमाम वर्गों को आपने सुना, समस्याओं को सुना, समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में आदरणीय हिमांशु शर्मा जी ने माननीय सांसद महोदय और तमाम लोगों को प्रतिवेदन एक तरह से दिया। अब हम इस सत्र के जो संयोजक हैं श्री प्रशांत कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी जो IAS हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। 29वें जिला स्थापना दिवस में उपस्थित माननीय सांसद, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, स्वतंत्रता सेनानी श्री शर्मा जी, विधायक श्री अबीदुर रहमान जी, नगर पालिका के जो चेयरमैन रितेश राय जी, जोगबनी के नगर पंचायत के चेयरमैन श्रीमती अनीता राय जी, ADM साहब और पूर्व विधायक श्री विनोद राय जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी एडवोकेट गण और देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आपको जिला स्थापना दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और माननीय सांसद महोदय को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि वो अपने कीमती समय से कुछ पल हम लोगों के लिए यहाँ पे दिए अपने और आशीर्वचन दिया है। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि यहाँ पे उपस्थित रहें और बहुत संक्षिप्त से अररिया के योजनाओं के जो प्रगति के बारे में हम सब लोगों को अवगत कराया और आज के जो परिचर्चा, जो जिला के बढ़ते कदम पे जो भाग लिए हैं, उन सब वक्ताओं को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा जिन्होंने अररिया के इतिहास के बारे में और पिछले 29 सालों में हुए प्रगति के बारे में और अररिया के जो आगे जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी परिचर्चा में प्रकाश डाला। और यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण जो काउंटर्स में अपने अपने योजनाओं को जो प्रदर्शित कर रहे हैं, उन सारे पदाधिकारीगण और एवं कर्मीगण को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और आज के सफल संचालन में मेरे साथ जो जो पदाधिकारीगण जो सहयोग दिए हैं, संजय जी जो स्थापना के वरीय उपसमहर्ता हैं, ADM साहब, DDC साहब और NDC साहब, खेल पदाधिकारी श्री शंभू जी और उनके विभाग से जो जुड़े हुए कर्मी हैं, उन सब लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और अंत में आप सबको 2 बजे से होने वाली कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। और 4 बजे से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें स्थानीय कलाकार एवं अमर आनंद जी और पल्लवी जोशी भी भाग लेंगे। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उन स्थानीय कलाकारों के और अमर आनंद जी और पल्लवी जोशी जी का हौसला अफजाई आप करेंगे और आनंद लेंगे। धन्यवाद कर रहे हैं, यहीं पर उनकी तालीम। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ रखें। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्री विनोद कुमार राय जो अररिया के पूर्व विधायक रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस सेमिनार में अपने ख्यालात का इजहार करें। श्री विनोद कुमार राय। आदरणीय प्रगतिशील विचार के मूर्त रूप दिए वाला हमर जिला के जो जिला पदाधिकारी महोदय छे, ओकर हम धन्यवाद दियल चाहबे ओकरा कि सही माने में जितना समस्या अभी देखो, ये स्थापना दिवस हर वर्ष मनैलो जेते, हमार सभी के आवे वाला पीढ़ियों मनेता। ये दिवस के उपयोग जो छे समस्त उच्च जिला पदाधिकारी सबके बीच साथ में
अपन दुख दर्द इलाका के शेयर करे के और हिसाब किताब लिए और दिए के समय निर्धारित क्या लगे फिक्स करला। स्थापना दिवस पर जे समस्या यहाँ उठे ओकरा सीरियसली जे जनता के प्रतिनिधित्व उस समय उपस्थित रहे उस साल वो प्लस जिला के जितने उच्च पदाधिकारी सब जे उपस्थित रहे वो समस्या के समाधान अपन बुद्धि अपन शक्ति अपन पौरुष से करे तो वही सही मात्रा में सही माने में अपन सभी के जिला के उत्थान के नींव रहते। देखो ताली बजाबो चाहे नहीं बजाबो हमें कहबो जे बात कहबो ठोकी बजा कहबो जितने आदमी सड़क पर जा रहे अररिया जिला के वासी सब जब तक एक नया कल्चर कि जते छ ठीक से नहीं रहते रास्ते पैड़ा में यदि सुनी रहिए छे या दुकाने में बैठी के यदि सुनै छिए तो ओकरा आत्मसात करके सुनो जहां ये कल्चर डेवलप करता हूं आगे वाला आवे वाला पीढ़ी सुखमय बनले जैतो। परवेज साहब सही माने में विद्वान आदमी छे कितना सटीक बात बोलना छे ये कॉमन चीज छे। ये सब यदि कोनो समाज में यदि पूरा कह दे छे उस समाज के जो शीर्षस्थ लोग छे उ त कथि लिए ते न मतलब जन कोनो गरीबी या कंगाली या हेते सांसद यथाय छे एमएलए यथाय छे पूर्व विधायको थोड़ा बहुत ताकत लागे यथाय छे समस्त पदाधिकारी छे सब काम जे छे ईमानदारी के साथ शुरू कर दे ओकरा से पूछो सब लोग मिली के जे समाज के छो जिला के आप है तरक्की भाई तो और कोई प्रतिनिधि रंग नहीं चाहे छे कि हमर बदनामी हुए हमर नाम हुए सब चाहे छे करथो खाली इच्छा अपन सुमी में जागृति आना जरूरी छे। सारा समस्या चाहे ताहा बहू के दर्द हुए चाहे मिश्रा जी के दर्द हुए सारा दर्द के इलाज यह है। तो ज्यादा हमें कुछ नहीं कहबो। हाँ एक बार संघर्ष समिति में सही माने में कुछ लोग के नाम छे जे छे लेकिन ये अहिनो सब छे लोग। अब देखिला जे दिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा एले रे जिला को उद्घाटन करके रहे उ दिन मंच पर के लोग रहे ओकरा उजागर करके ओकरो नाम मतलब जन होना चाहिए। अज्ञात लोग सब ढेरी छे सबके हमें पूर्व विधायक विनोद राय पूरा सम्मान के साथ प्रणाम करे छिए और खास करके जे स्वतंत्रता सेनानी के हमर बाबा सबके दोस्त है एकरा नमन करे छिए कि नहीं सब रहले हेती नहीं हम स्वतंत्रता के साथ अपन योजना अपन दुख दर्द जिला पदाधिकारी या श्रेष्ठ पदाधिकारी और जिला के पार्लियामेंट के मालिक और जिला कॉन्स्टिट्यूंसी के मालिक और सब लोग सबको सुनावे का मौका नहीं मिलना हुई थी। बहुत बहुत प्राथमिक धन्यवाद। लेकिन आगे वाला वर्ष में जे भी जनप्रतिनिधि रहते ओकरा से की कह छे लेखा जोखा लेला कर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपके सामने श्री विनोद कुमार राय जी। स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के इस स्थान को नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज इस समारोह में सम्मानित पत्रकार महोदय एवं सभी सम्मानित सुदूर स्थानीय आने वाले सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित लोगों को मैं नमन करता हूं। बहुत सारी बातें होती रही अब तक, मैं चंद लम्हों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जिन शहादतों की बात की गई है वो बात तो हम लोग बहुत कर जाते हैं, लेकिन आज मंच से मैं ये कहना चाहूंगा कि उस शहादतों को चिंतन करने के बाद आज हम सबों पदाधिकारी और हम सबों को आत्ममंथन की आवश्यकता है। जिस नींव पर ये जिला का भवन निर्माण हुआ है उनके हम सभी सम्मानित लोग एवं सभी लोगों को आत्ममंथन करनी जरूरी है।
हम लोग कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। ये वक्त की मांग है जो हम लोग बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं और शहादत की उनको नमन भी करते हैं, जिन्होंने शहादत देकर अररिया को एक पिछड़ा जिला को इस रूप में दे करके आज हमारे जिला पदाधिकारी जैसे पदाधिकारी को दे करके और अति पिछड़ा दलित और उच्च लोगों को उत्थान करने का काम किया गया है। लेकिन क्या यही हमारी आखिर सीमा हो गई है? अभी दिया जा रहा था जो विकास में 4 करोड़ एस्टिमेटेड हो गया 7 करोड़ फिर, लेकिन हमने तो हम सबसे अररिया नगर में ज्यादा चलने वाले व्यक्ति में से हैं, लेकिन हमको तो पता नहीं कहाँ वो नाला, कहाँ वो क्या, वो कहाँ वो 7 करोड़ और कहाँ वो 4 करोड़, ये हमको परिलक्षित नहीं हो रहा है। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, ये मंथन करने की चीज है। विकास केवल कहने की चीज नहीं होती है, विकास को परिदर्शित होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज एक पैगाम देना चाहूंगा, तो हम लोग इस मंच से आज जाएं तो ये अपनी मन में एक धारणा लेकर के जाएं जो आगे वाले समय में अररिया की ऐसी स्थिति बनावे जो विकास ही विकास और चारों तरफ चौमुखी विकास तो होती ही रहती है, लेकिन चौदशी क्या विकास हुई है ये परिदर्शित नहीं हो रहा है। कोई भी विभाग को आप देख लीजिए, समानियोजन में सब चल रहा है। क्या हम लोग जिंदगी समानियोजन में ही चलते रहेंगे? यदि संभव हो तो इसे दबे स्वर में कहेंगे, यदि कोई भूल हुई तो इसको वापस माफ करेंगे, लेकिन यदि सही हो तो इसे कार्यान्वयन करने का हम लोग आज का दिन में इस मंच से